finishes off in style. India lift the World Cup. CS का बहुत बड़ी है जब तक धोनी ग्राउंड के अंदर खेलते हैं। धोनी का ओरा है 5 times to a familiar face. ये क्रिकेट है ना, IPL प्रोफेशनली और कमर्शियली हाई रैंक पे है। 75% लोग हैं वो पीली जर्सी पहन के खेल रहे, चाहे कोई पंजाब में मैच हो रहा है, लखनऊ में हो रहा है, चाहे कोई दिल्ली में हो रहा है। हाँ, जिस दिन धोनी अंदर नहीं जाएंगे फिर हो सकता है। गौतम गंभीर जब हम नेट्स वेट्स करते थे तो साइड में मैं फन गेम करा देता था। उन फन गेम में भी हारना पसंद नहीं करता था, लिटरली रो पड़ता था। उसके एटीट्यूड में जीतना है। वो कहता दोस्ती नहीं है ग्राउंड में हम एक दूसरे के दुश्मन है। जब भी टीम हारती है, हारने पे गौतम को टारगेट करते हैं। रन बैट्समैन नहीं बना रहे, विकेट नहीं ले रहे, हारने पे क्या है, गौतम गंभीर है। As a coach, how does this run to the final field after the lows of the defeats at home? उस टाइम पे नहीं आएगा कि गौतम गंभीर ने टीम जितवा दी। A student like गौतम गंभीर, कितना मुश्किल है ऐसे स्टूडेंट्स को कोच करना, इतने एग्रेसिव। गौतम के अंदर जैसे एग्रेसिवनेस है, वो एग्रेसिवनेस को वो क्रिकेट में लेके आता है। Okay. क्रिकेट खेलते हुए या क्रिकेट खिलाते हुए तो एग्रेसिवनेस लेके आता है, नहीं तो वो इतना प्यारा बंदा है। क्रिकेट अब गेम नहीं है, क्रिकेट एक प्रोफेशन है। अगर आज कोई भी क्रिकेटर रणजी ट्रॉफी भी खेलता है तो उसको 50 लाख कम से कम मिलते हैं। कि जितने भी लेफ्टी बैट्समैन या बॉलर है, दे आर मोर इफेक्टिव देन राइट हैंडेड। ये 50% एडवांटेज है। मैं गौतम गंभीर का कोच हूँ, पर गौतम गंभीर मेरे से इतनी कोचिंग की बात करता था तो वो मेंटोर हो गया ना मेरा। वो मैं उसका मेंटोर नहीं हुआ। आप जब अपने जूनियर को मेंटोर बनाना सीख जाओगे ना तो आप आगे बढ़ जाओगे, पर हम कोचेज में ईगो बहुत होती है। रीडर बुक्स क्लब के एक और जोरदार पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज ये पॉडकास्ट बहुत ही खास होने वाला है। शायद ये वो एक ऐसे इंसान है जिनका मैं काफ़ी दिनों से वेट कर रहा था कि हमें इनका वक्त मिले और इनसे बातचीत की जाए। आज हम एक ऐसे इंसान से बात करने वाले हैं, ऐसे पर्सन से बात करने वाले हैं, ऐसे कोच से बात करने वाले हैं जिन्होंने गौतम गंभीर को कोच किया, मेंटोर किया। लेकिन ना ही सिर्फ गौतम गंभीर को मेंटोर किया, इसके साथ साथ उन्होंने अमित मिश्रा को भी मेंटोर किया। बहुत सारे IPL प्लेयर्स को वो आज अपनी एकेडमी से क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, एक डिफरेंट माइंडसेट बिल्ड करने के लिए जो जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो सब ट्रांसफॉर्मेशन लोगों को देनी शुरू की। और आज मैं ये कह सकता हूँ कि कहीं ना कहीं आज जो इंडियन क्रिकेट में हमें बहुत सारा एग्रेशन देखने को मिल रहा है जो कि गौतम गंभीर से ट्रैवल कर रहा है, उसकी शुरुआत यहीं से हुई। ये वो कोच हैं जिन्हें कोच के नाम से भी जाना जाता है। इसके साथ साथ ये गुरु द्रोणाचार्य अवॉर्डी भी है। लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने अपना इम्पैक्ट बहुत दूर तक छोड़ा है। और आज हम क्रिकेट की बारीकियों के बारे में बात करेंगे, हम IPL के बारे में बात करेंगे, हम T20 फॉर्मेट के बारे में, ODI के बारे में, टेस्ट फॉर्मेट के बारे में, फ्यूचर के बारे में, क्रिकेट का फ्यूचर क्या होने वाला है, क्या थॉट होता है, क्या माइंडसेट सही होता है, इन सब थॉट प्रोसेस के बारे में आज हम डायरेक्टली एक कोच से बात करने वाले हैं। एंड आई एम श्योर अबाउट इट, आज का ये पॉडकास्ट ना कि उनके लिए इंपॉर्टेंट है जो अपने आप को खेल जगत में बड़ा करना चाहते हैं, बट वही थॉट प्रोसेस जो सफलता के लिए ज़रूरत होती है एक आम आदमी अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करके कैसे सफल हो सकता है, वो सारी की सारी चीज़ें आज हम सर से बात करने वाले हैं। तो आज हमारे साथ हैं कोच संजय भारद्वाज जी। संजय सर, आपका हमारे पॉडकास्ट पे बहुत बहुत स्वागत है। ये स्वागत तो है ही आपका, आपने मेरा स्वागत किया, पर मैं ये सोचता हूँ डॉक्टर अमित, मैंने आपको बहुत सुना और आपका सुनना, आपका जो यानी आपके सुनने से मेरी कोचिंग में बहुत फर्क पड़ा। अरे सर, सर। क्योंकि हमारी जो क्रिकेट है वो अबाउट द नेक है। और हमें 90% जो क्रिकेट है वो मेंटल गेम है, 10% फिजिकल गेम है। तो इस वजह से आपको सुन के मैंने अपना यानी जो बच्चों पे कोचिंग करी है अपने जीवन में सर, इतने बड़े बड़े लोगों को मेंटोर किया। गौतम गंभीर है, नीतीश राणा, अमित मिश्रा, और हर साल भी हम बात भी कर रहे थे, इतने बड़े बड़े IPL प्लेयर आप क्रिएट करके दे रहे हैं। 3-3 करोड़ रुपए, 4-4 करोड़ रुपए लोगों को मिल रहे हैं। और ये इस बात से डेफिनेटली बात समझ में आती है कि आपने खुद पर तो कंसिस्टेंटली बहुत काम किया है। और वो आपने बहुत अच्छी सुंदर बात बोली कि क्रिकेट एक ऐसा गेम है जो अबव नेक है, ठीक है। और हम लोग जो कम जानते हैं क्रिकेट को, जो बाहरी रूप से देखते हैं, हम सोचते हैं कि इट्स ऑल अबाउट फिटनेस और मे बी अ कॉम्बिनेशन। बट ये बहुत बड़ी बात आपने शुरुआत में कह दी कि ये अबव द नेक है। यस, अमेजिंग सर। तो सर, ये मुझे एक चीज़ जाननी है कि आज के टाइम में आप इंडियन क्रिकेट को कैसे देखते हैं? इंडियन क्रिकेट जूनियर लेवल से बहुत अच्छी हो रही है। ओके। और उसमें क्या है कि ये जो फॉर्मेट है, T20 का अलग फॉर्मेट है, 50 ओवर्स अलग है, टेस्ट वो अलग है।
तो जो ये ट्रांसफॉर्मेशन हुई है क्रिकेट में, अभी आप देखिए गर्ल्स ने भी वर्ल्ड कप जीता है, अभी अंडर 19 ने वर्ल्ड कप जीता, तो उससे पहले हमने यानी एशिया कप जीता है। तो मुझे लगता है कि हमारी जो क्रिकेट है, और क्रिकेट अब एक गेम नहीं है, क्रिकेट एक प्रोफेशन है। अगर आज कोई भी क्रिकेटर रणजी ट्रॉफी भी खेलता है तो उसको 50 लाख कम से कम मिलते हैं। उसके बाद आप आईपीएल में आ जाते हो, जैसे मैंने अभी बताया प्रियांश आर्य है, उसको 3 करोड़ 80 लाख का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो उसने 17 मैच खेले, हर मैच के 7.5 लाख रुपए मिले। उसके बाद वो फाइनल तक गए तो वो चैंपियनशिप के पैसे मिले, फिर रनअप में जो प्राइज मनी था वो मिला 6 करोड़ रुपया। एक वो फादर मदर उसके गवर्नमेंट जॉब में टीचर हैं, तो 35 साल की जॉब करने के बाद उनको इतना नहीं मिलेगा जिसने 1 साल के अंदर ले लिया। आप देखो ना, आईआईटी करते हैं बच्चे, आईआईएम करते हैं, उनको कोई पैकेज थोड़ी मिलता है। मैं ये कहता हूँ हम पैकेज वाले नहीं, बाकी जगह बच्चे पैकेज वाले बनते हैं, हम सेलिब्रिटी बन जाते हैं। क्या बात है सर। मुझे एक चीज़ जाननी है सर, जैसे 2 तरह के लोग आपके पास, यानी कि आपकी बात से मैं समझ रहा हूँ, आते होंगे। पहला जो सिर्फ पैसा कमाना चाहते हैं क्रिकेट से, या दूसरा जो सच में पैशनेट है अबाउट क्रिकेट। तो विनिंग पॉसिबिलिटी किसकी ज़्यादा है, जो आगे तक जाएगा? बच्चों को मैं यही समझाता हूँ, अगर जो बच्चा आईपीएल या पैसा कमाने के लिए आता है वो कभी बन ही नहीं सकता। जिसका माइंडसेट मुझे बेस्ट क्रिकेटर बनना है वो बनेगा। बेस्ट क्रिकेटर कैसे बनेगा? अगर वो लोकल क्रिकेट खेल रहा है उसमें भी बेस्ट करना पड़ेगा। अगर उसका माइंडसेट, टेम्परामेंट हर जगह एक जैसा होगा तभी वो क्रिकेटर बनेगा। आज के दिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, हर आदमी, हर पेरेंट्स अपने बच्चों को प्रेशराइज कर देते हैं कि ये करना है वो करना है, तो वो प्रेशर से जब आप कोई भी चीज है, जो कला है, क्रिकेट एक कला है, आर्ट है, आर्ट अंदर से आती है। अगर आपकी वो कला आने में आपको डर आ जाए, यानी सक्सेस और फेलियर का डर आ जाए, आप वैसे डरने लग जाएं, तो वो कला तो दब गई, कला आ ही नहीं सकती। करेक्ट। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ हर बच्चे को, जो मेरे बच्चे जहाँ भी खेलते हैं, जो भी होते हैं, मैं उनको कहता हूँ बेस्ट क्रिकेटर बनना है हमें कोई कहीं नहीं खेलना, हमें कुछ नहीं करना, हमें बेस्ट बनना है। जितना तुम सोच रहे हो उससे डबल मिलेगा। आपके लिए बेस्ट का डेफिनेशन क्या है? मतलब आप कैसे भांपते हो लोगों को, बच्चों को, कि यार इसके अंदर पोटेंशियल है पूरा? उसमें क्या होता है, एक एटीट्यूड होता है। और जो क्रिकेटर है वो टेक्निक से नहीं बनता, वो एटीट्यूड से बनता है। क्या बात है, वाह वाह। Okay. अगर उसमें एटीट्यूड है, एटीट्यूड, अगर आप सचिन तेंदुलकर को देखें, उसके साथ विनोद कांबली को देखें, सचिन तेंदुलकर का एटीट्यूड, जब वो रिटायरमेंट हुआ उस दिन भी उसने सुबह प्रैक्टिस की है। करेक्ट, वाह। तो 24 साल जो इंटरनेशनल क्रिकेट खेला है, तो वो एटीट्यूड से खेला ना, टेक्निक से नहीं। टेक्निकली विनोद कांबली उससे ज्यादा अच्छा था। ओह, उसके डबल 100 पहले ही बन चुके थे। पर उसमें वो, उसका एटीट्यूड क्रिकेट के प्रति नहीं रहा, उसका एटीट्यूड कहीं दूसरी तरफ चला गया। तो विनोद कांबली कहाँ है और सचिन तेंदुलकर कहाँ है? ट्रू। एक तो होता है डिसिप्लिन, जैसे आपने कह दिया कि डिसिप्लिन में रहना है, कोच के डिसिप्लिन में नहीं, वो बच्चा नहीं बन सकता। जो सेल्फ डिसिप्लिन रहेगा वो प्लेयर बन सकता। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बड़ी बात है सर, ये बहुत बड़ी बात है। और वो जो सेल्फ डिसिप्लिन है आज के दिन वो खत्म कर लिया बच्चों ने, और यही कारण है कि बच्चे एक स्ट्रेस में चले गए। नहीं तो ये होता था, गुरु ने कह दिया, बस एक बार कहना गुरु ने कि भाई आज आपको 6 बजे उठना है, तो बच्चे की नींद सुबह 5:30 बजे अपने आप खुल जाती थी। वो सेल्फ डिसिप्लिन हो गया। और जो ये सेल्फ डिसिप्लिन है, यही आपको बड़ा इंसान बनाता है किसी भी फील्ड में। पहले क्या होता था? पहले फिक्स्ड फॉर्मेट से, पहले टेस्ट मैच 50-50, और अगर उससे पहले आपको रणजी खेलने की कोशिश करो पूरी की पूरी, और यही तरीका होता था यहाँ तक आने का। बिल्कुल। डू यू सी कि लोगों का रुझान सबसे पहले आईपीएल है? 100%। ऐसा क्यों सर? ऐसा इसलिए है ना कि पैसा है और नाम है। जहां आपको पैसा भी मिल रहा है उसके बाद फेम भी मिल रहा है,
लोग ये हैं, लोग तभी प्रॉब्लम है, आपका T20 का प्लेयर टेस्ट मैच नहीं खेल पाता। जिसने अच्छा टेस्ट मैच खेला है, जो अच्छा टेस्ट मैच का प्लेयर है, जिसका, अब आप देखिए कोई भी चीज़ है, कोई बहुत बड़ा टावर बनता है, तो जो टावर बनता है उसकी जो बेस होता है वो चौड़ा होता है, उसका बेस चौड़ा होगा तभी तो आगे जाएगा। हम अपना बेस ही नहीं बना रहे हैं। अब आप इंस्टाग्राम पे देखिए, आपको ऐसी हीटे मारना सिखाएंगे, आपको ये करेंगे, आपको अरे ऐसे नहीं है। जिस दिन आपको, अब क्रिकेट क्या रहेगी, आपको सिंगल डबल की खत्म कर ली, ग्राउंडेड शॉट मारने बंद कर दिए। आपको टेस्ट मैच में तो आपको पूरा 2 दिन बैटिंग करनी है। गौतम गंभीर ने 11 घंटे बैटिंग करी थी न्यूजीलैंड में, टेस्ट को ड्रॉ कराया था। 20 ओवर के मैच होते हैं, आपको 120 बॉल होती हैं, 120 बॉल में से 60 बॉल लगा लो, मैक्सिमम आपको 60 बॉल मिल सकते हैं अगर आप ओपनर है तो। हाँ। पर मिलनी आपको 20-30 बॉल है। आप अपनी क्रिकेट को 20-30 बॉल पे ले आए। जो 90 ओवर होने हैं, 540 बॉल होनी है, वो 260-70 बॉल तो आप खेल ही नहीं रहे, उसकी प्रैक्टिस ही नहीं है। जब आपका बेस मजबूत होगा जब भी आप आगे बढ़ेंगे। KL राहुल है, श्रेयस अय्यर है, यानी बेशक से सूर्य कुमार यादव है, इसने भी रणजी ट्रॉफी में बहुत रन बनाए हैं। जो टेस्ट नहीं खेलता उसको इसलिए टेस्ट नहीं खिलाते। मैं ये कहता हूँ, अगर आपको क्रिकेटर बनना है तो आपको अलोंग द ग्राउंड खेलना पड़ेगा, आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी। जब आप पेशेंसली कोई काम करेंगे, आप में धैर्य होगा, जब तो आपका विजन बढ़ेगा, तभी आप देख पाओगे। आपको लगता है कि हर क्रिकेटर में पोटेंशियल होता है, वो सारे फॉर्मेट खेल पाए? हाँ, होता है। वो पोटेंशियल कैसे होगा? जब आप टेस्ट से आप रणजी ट्रॉफी में 1000 रन बनाएंगे, फिर आप टेस्ट टीम में जाएंगे, जब नीचे से ऊपर जाएंगे फिर आपका पोटेंशियल बहुत बड़ा होगा। अगर आप ऊपर ही रहेंगे तो आपकी जो लॉन्ग लाइफ है वो क्रिकेट की वो नहीं रहेगी। जब आपका पोटेंशियल, आपका बेसिस सबसे अच्छा होगा, जब ही आप वो कर सकते। डिसीजन मेकिंग आपकी बढ़ेगी, आपके पास प्रेशर आएगा कि भाई आप, अब प्रॉब्लम क्या होगी? गौतम गंभीर ने एक कहा 12-12 साल जो इंटरनेशनल क्रिकेटर है वो कभी रणजी ट्रॉफी नहीं खेल रहे। तो उसने कहा नहीं भाई, आपको रणजी ट्रॉफी भी खेलनी पड़ेगी, आपको 50 ओवर का भी मैच खेलना पड़ेगा। जिसको जहां खेलना है उसको लोकल क्रिकेट जरूर खेलनी पड़ेगी। इतना बड़ा डिसीजन कौन लेगा? करेक्ट। ये कोच, गौतम गंभीर कोच ने लिया है। तो उसने यही तो कहा कि बेस बना के फिर चलेंगे तभी तो टीम बनेगी। और वो रिफ्लेक्शन अब जाकर इतने टाइम बाद दिखने लगा है। शुरू में थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा था। हाँ। अब जैसे गौतम ने ये टीम जो बनाई है, ये T20 की, ये सारी इसी ने बनाई है, सब कुछ ही मिल के बनाई है। एकदम कौन सोचता था सूर्य कुमार यादव कप्तान बनेगा? सही बात है। करेक्ट। ये बताइए। हाँ। तो उसका अलग से एटीट्यूड, उसकी समझ अलग है, इसलिए वो। लेकिन आपको लगता है कि ऑन फील्ड हम एग्रेशन देखते थे गौतम गंभीर का, ठीक है, लोगों के साथ, विराट कोहली के साथ भी हुआ, काफी मतलब किसी के साथ होते रहता था। तो मतलब आपको लगता है कि ये एटीट्यूड होना ही चाहिए? जैसे आज विराट कोहली भी बहुत एग्रेसिव है ऑन फील्ड, बट उनका गेम भी उतना ही एग्रेसिव है, तो ये कितना इंपॉर्टेंट है ये सब? देखो, गौतम को ना मेरे पास 91 से आया था, उसका 81 बोर्न है। ओके। मैंने क्रिकेट कोचिंग शुरू की थी, उसने क्रिकेट लेनी शुरू की थी। ओके 10 साल की उम्र में। 10 साल के, यानी अगर आप ये देखें कि गौतम गंभीर को, यानी जो भी है, जितना मैंने उसको नजदीक से देखा है इतना किसी ने नहीं देखा। करेक्ट। तो मेन है कि गौतम गंभीर, जब हम नेट्स वेट्स करते थे तो साइड में मैं फन गेम करा देता था। उन फन गेम में भी हारना पसंद नहीं करता था, लिटरली रो पड़ता था। उसके एटीट्यूड में जीतना है। वो कहता दोस्ती नहीं है ग्राउंड में दोस्ती नहीं है, ग्राउंड में हम एक दूसरे के दुश्मन हैं। आप दोस्ती निभानी है, जब आप रस्से की लाइन से बाहर आ जाएं फिर पूरी दोस्ती निभाओ, अपने जाओ होटल में जाओ, आपस में मिलो बैठो, पर ग्राउंड में अपोनेंट टीम से दोस्ती नहीं, उसे पूरी लड़ाई लड़नी है हमें। अगर वहाँ हम लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? एग्रेशन तो चाहिए ना। जहां हमारा एग्रेशन नहीं होगा तो वहीं कंफर्टेबल जोन आ जाएगा, और वो कंफर्टेबल जोन आ गया तो नेचुरली आप कहीं भी नहीं कुछ कर पाएंगे। जब गौतम गंभीर ने अपना करियर भी शुरू किया, बहुत अच्छा खेला डेफिनेटली, और आज जब वो कोच बन चुके हैं, डेफिनेटली टेम्परामेंट में तो फर्क आया ही है, है ना, बहुत ज़्यादा फर्क आया है। आपको ये लगता है कि
ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लोग जब इवॉल्व करते हैं तो और शांत हो जाते हैं? जहां भी आपको बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है तो इंसान अपने अपने जोन में घूमने लग जाता है, उसकी प्लानिंग करने लग जाता है, उसका, क्योंकि उसको रिजल्ट देना है। जब भी टीम हारती है तो हारने पे गौतम को टारगेट करते हैं। हाँ, रन बैट्समैन नहीं बना रहे, विकेट नहीं ले रहे, हारने पे क्या है, गौतम गंभीर है। जीतने पे प्लेयर्स का आएगा कि उसने क्या बैटिंग करी है, क्या बॉलिंग करी है, उस टाइम पे नहीं आएगा कि गौतम गंभीर ने टीम जितवा दी। करेक्ट करेक्ट। तो अलग तरह का प्रेशर होता है और गौतम को पता है कि इस तरह का प्रेशर मैंने कैसे पूरा करना है। और उसका एटीट्यूड ये है कि वो अपने एक सोचता है कि मैं बेस्ट और बेस्ट क्या कर सकता हूँ। आप देखो तिलक को कहाँ से कहाँ लेके आया। हाँ, संजू सैमसन को उसने कह दिया कि 20-21 मैच खिलाऊंगा, खुल के खेलियो, नहीं तो संजू कहाँ खेल पाता था। हाँ, इंटरनेशनल में ही नहीं खेल पा रहा। तो उसने ओपन कराई, सब कुछ कराया। सबसे बड़ी बात यह है कि गौतम के बारे में उसने झेला भी है। उसने अंडर 14 जब सिलेक्शन से झेला, फिर अंडर 19 में हाईएस्ट रन बनाने के बाद वर्ल्ड कप की टीम में नहीं आया। 2007 का वर्ल्ड कप उसको नहीं खिलाया। तो उसको एक दर्द है, उसको पता है जिसकी बीमारी क्या है। वो उन बच्चों को जो उसके साथ हैं उनको यही कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, अपनी इनसिक्योरिटी मत लेके आना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब प्लेयर को ये कह दे कि भाई तुम, हम तेरे साथ हैं, कोच कह देगा भाई तू खेल, हाँ तू लड़ाई लड़, तू अच्छे से लड़ाई लड़, बाकी हम देखेंगे। तो वो वाली चीज प्रूव करके दिखा रहा है सबको कि भाई मैं हूं और मैं तुम्हें लड़ाना मुझे भी आता है और तुम्हें लड़ना भी है, बस। क्या बात। तो उस डिसीजन में कई बार डिसीजन गलत हो जाते हैं, कई बार ठीक हो जाते हैं। अगर क्योंकि हमारे जितने भी स्पेक्टेटर्स हैं जो भी क्रिकेट को चाहते हैं वो केवल रिजल्ट जीत चाहते हैं। करेक्ट। हाँ, तो जब वो जीत नहीं मिलती तो फिर क्रिटिसिज्म में तो आना ही है ना। थैंकलेस जॉब है कोच की। करेक्ट, सही कहा, थैंकलेस जॉब है। यू नो, ब्लेम के लिए सबसे पहले और क्रेडिट में सबसे आखिरी में। सबसे आखिर। अ स्टूडेंट लाइक गौतम गंभीर, कितना मुश्किल है ऐसे स्टूडेंट्स को कोच करना, इतने एग्रेसिव? देखो गौतम के अंदर जैसे एग्रेसिवनेस है, वो एग्रेसिवनेस को वो क्रिकेट में लेके आता है। क्रिकेट खेलते हुए या क्रिकेट खिलाते हुए तो एग्रेसिवनेस लेके आता है। नहीं तो वो इतना प्यारा बंदा है, यानी इतना चाइल्डिश है। ओके। किसी के साथ रहेगा, इतनी बचपने वाली बात करेगा और कभी किसी का बुरा नहीं करेगा, कभी किसी का बुरा नहीं सोचेगा। वो सोचता है कि मैं जिस टीम के साथ हूं, चाहे वो केकेआर के साथ था, इंडियन टीम के साथ है, वो टीम को जितवाना चाहता है। 2018 में गौतम ने मुझे ये कहा कि सर मैंने ना दिल्ली के लिए बहुत खेला हूं, मैं दिल्ली से रहा हूं, अब मैं ना केकेआर छोड़ के मैं दिल्ली को जितवाना चाहता हूँ, दिल्ली की तरफ से खेलूंगा, आप बात करो। इन जो है मेरे एक जानकार थे जो फ्रेंचाइजीज में, मैं ऐसे ऐसे गौतम आपके पास आना चाहता हूँ। जी बहुत, हम तो मोस्ट वेलकम। तो फिर मैंने गौतम की उनकी मीटिंग कराई। आप ये देखें, वो 15 करोड़ रुपए छोड़ के 2-2.5 करोड़ में केवल दिल्ली को जितवाने के लिए, दिल्ली कैपिटल के लिए आ गया। और जब उसको लगा कि मेरे हिसाब से टीम नहीं चल रही तो 5-6 मैच के बाद उसने क्विट कर दिया। और वो पैसे भी नहीं लिए, नहीं तो कौन ऐसा इंसान है जो 2.5-3 करोड़ रुपए छोड़ देगा। बोले नहीं भाई, मैं तुम्हारे लिए काम नहीं किया, मुझे कोई पैसों की जरूरत नहीं। तो वो इस तरह का एटीट्यूड का आदमी है। उसके घर में भी बहुत पैसा है, सब कुछ है, उसने भी, अब उसके पास बहुत पैसा है, तो वो पैसे के लिए खेल नहीं करता है। नहीं, वो कहता है मेरा पैशन क्रिकेट है और क्रिकेट मैं खेलना भी अच्छा चाहता हूँ और मैं जिस क्लब से हूँ या मैं जिस अपनी कंट्री से हूँ वो कंट्री हमेशा जीतनी चाहिए। इस एटीट्यूड का है। और गौतम को मेन है कि जैसे आपने पूछा कि ऐसे प्लेयर को कैसे संभालना पड़ता, मैं ये कहता हूँ कि गौतम गंभीर के अंदर टेक्निक उतनी नहीं थी जितनी उसके अंदर माइंड और दिल था। वही माइंड और दिल उसी से वो खेले। जब 2011 वर्ल्ड कप था, पहले वीरेंद्र सहवाग आउट हुए, फिर सचिन तेंदुलकर हुए, फिर उसके बाद विराट कोहली आउट हो गए। 271 रन बनाने थे। मैंने पास में पूछा, मुझको तुम, तेरे को डर तो नहीं लगा होगा? उन्होंने बोले मेरे को ये पता था कि मेरे हाथ में बैट है और मैं 100% इंडिया को जिता के जाऊंगा। क्या बात है। तो इस एटीट्यूड में रहते। अगर आप अंदर से गेम खेलते हो, आप अंदर ही अंदर अपनी काम करते हो, अपने पे काम करते हो, अपनी, तो आपको
अपने आप आपकी फ्रीक्वेंसी उस तरफ चली जाती है। हम क्या करते हैं, हम इंटरनली अपना काम करते नहीं, एक्सटर्नली हम वो करते रहते हैं, ये हो जाए उस ये एक दूसरा। क्रिकेट में आजकल क्या चल गया कि एक दूसरे की नकल करेंगे। अब हर बच्चा सूर्य कुमार यादव के शॉट मार रहा है करेक्ट। छोटा बच्चा भी ये शॉट मार रहा है। और उनको ये सोचना चाहिए क्रिकेट में क्लोनिंग नहीं है, अपना हर तरह का अलग अलग एटीट्यूड से खेलते हो। मेरे पास है गौतम गंभीर लेफ्टी है, नीतीश राणा लेफ्टी है, प्रियांश आर्य लेफ्टी है, मनजोत कालरा 2018 में वर्ल्ड कप खेला था, फाइनल में भी उसने 100 रन उसी के थे, वो लेफ्टी है। मेरे पास सबसे ज्यादा मोस्टली लेफ्टी बच्चे आते हैं। ओके ओके। और एक मेरा नाती है, वो भी लेफ्टी है, वो 8-9 साल का है। मैंने तो बनाया नहीं, अपने आप बन गया। तो मेरे पास सारे लेफ्टी है, पर सबका एटीट्यूड और वे ऑफ प्लेइंग अलग है। अगर मैं सोचता हूँ गौतम की तरह खेलने लग जाए तो गड़बड़ हो जाएगी। बॉलर में देख लो आप, किसी का एक्शन क्या है, किसी का क्या है, किसी का क्या है। जब तक आप अपने इंटरनली आप अपने गेम पे नहीं जाएंगे तो आप इम्प्रूव नहीं कर सकते। मुझे यहाँ से ना मैं एक चीज़ समझने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या आपका भी ऑब्जर्वेशन ये, मेरा तो है आपकी बात सुनने के बाद, कि जितने भी लेफ्टी बैट्समैन या बॉलर है, दे आर मोर इफेक्टिव देन राइट हैंडेड? ये 50% एडवांटेज है। अच्छा, ओके ओके। 90% जो प्लेयर्स हैं वो राइटी है, करेक्ट है। तो सारा का सारा जो लेफ्टी प्लेयर्स हैं उनको एडवांटेज मिलता है, फोकस राइट बैट्समैन पे ज्यादा होता है। तो वो उसकी लाइन है, लेंथ है, वो वहीं मेंटेन होते हैं। उसको अपनी लाइन लेंथ चेंज करनी पड़ेगी। स्पेशली इस तरह से कोई चेंज करता नहीं है, वो मैच में ही चेंज करते हैं। तो इसलिए जो लेफ्टी बॉलर्स भी लगा लो या लेफ्टी बैट्समैन भी लगा लो, वो ज़्यादा एडवांटेज मिलता है उनको नेचुरली। और एक और चीज़ बता रहा हूँ आपको, न्यूमरोलॉजी में जो 9 नंबर के बच्चे होते हैं 80% लेफ्टी होते हैं। ओह भाई, गौतम तो 5 नंबर है, नीतीश राणा 9 नंबर है, प्रियांश आर्य 9 नंबर है, और यानी मनजोत, ये सब 9 नंबर के। तो आप न्यूमरोलॉजी, मैनिफेस्टेशन ये सब मानते हैं सर? हाँ, 100%। अगर आपको बनना है तो 4 चीजों पे काम करना पड़ेगा: फिजिकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस, इमोशनल फिटनेस, और उसके बाद स्पिरिचुअल। क्या बात है, वाह। अगर आपको ये 4 चीज पे अगर आप करोगे तो आप बड़ा आदमी बन सकते हैं। वो 4 चीज मैं अपनी कोचिंग में रखता हूँ। ओके ओके। सबको सुबह मेडिटेशन जरूर कराता हूँ। ओह वाह। फिर यानी आप जैसे लोगों की बातें उन बच्चों को इमोशनली जो बताता हूँ कि भी। फिर स्पिरिचुअलिटी पे ज़रूर, मेरे पास 8-10 बच्चे हैं, तो रूल ये है कि वो बच्चे फ्राइडे को ज़रूर नमाज पढ़ने जाएंगे। दूसरे बच्चे ज़रूर अपनी जो हमारे रिचुअल्स हैं वो पूरा करेंगे। तो मेन चीज़ यही है, अगर आप 4 फैक्टरों पे, क्योंकि अगर अब हमें करोड़पति अरबपति बनना है, रिजल्ट कैसे आएगा? हमारी एनर्जी एक लाइन में जाएगी जब ही तो आएगा। आप कभी देख लेना, आपने तो शायद देखे होंगे स्टीम इंजन, जो ट्रेन पर चलते थे, वो पानी और कोयला उससे वाष्प बनती थी। करेक्ट। और छोटी सी वाष्प से यानी एनर्जी वो छोटी सी जाती थी, उसी से वो इंजन चलता था। बिल्कुल सही। 30-35 बोगियों को खींच के लेके चला जाता था। और भार वाष्प कितनी बनती है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। उस वाष्प को आप एनर्जी वहां डाल दी आपने छोटी सी, उससे तो कितनी बन गई। क्या बात है, क्या बात है सर, क्या बात है। मैं भी अपने बच्चों की जो एनर्जी है वो एक उसमें लेके जाता हूँ, क्योंकि मैं ये कहता हूँ कि बच्चों को अगर आप सेलिब्रेशन करोगे ना जिंदगी में, तो कभी आप सेलिब्रिटी नहीं बन सकते। सेलिब्रेशन करोगे तो सेलिब्रिटी नहीं बन सकते, क्या बात है। ये सच्चाई है। कैसे बन जाओगे? सेलिब्रेशन करोगे तो आप कंफर्टेबल जोन में रहोगे। आप देखो, आईपीएल शुरू हुआ, अब 16-17 साल हो गए शुरू में। आईपीएल में पार्टियां हुई, ये हुई, रात को फिर गए, वो गए। जो उन पार्टियों में भटक गए वो 1-2 साल के बाद पता भी नहीं चला कहाँ से कहाँ चले गए। और जो नहीं भटके वो चुपचाप 13-13, 14-14 साल खेल गए। तो यही तो है, सेलिब्रेशन नहीं है। हमें सेलिब्रेशन कर ही नहीं सकते लाइफ में अगर हमें सेलिब्रिटी बनना है तो। भाई आप चाहे अमिताभ बच्चन को देख लो, शाहरुख खान को देख लो, सचिन तेंदुलकर को देख लो, ये सेलिब्रिटी लोग हैं। उनसे पूछो तो उन्होंने क्या क्या सेक्रीफाइस किया है। छोटा सा कोड किया उसने, ब्रायन लारा ने कहा कि मेरे सारे दोस्त ना
साथ खेलते थे, बीच पे जा रहे थे, वो जा रहे थे, मुझे बड़ा बुरा लगता था, पर मैं पागलों की तरह क्रिकेट खेलता रहता हूँ। अब मेरा जो बहुत बड़ा बंगला है बीच पे और उनके वो छोटे छोटे घरों में रहते हैं, तो मुझे पता चल गया कि मैं यानी क्या बात है, क्या बात, वाह वाह वाह। आई थिंक ये इम्पॉर्टेंट भी है, और मुझे लगता है जैसे आपने ना एक तो डिसिप्लिन के बारे में बताया, और आपने ना शुरू में एक बात बोली थी कि आप अफर्मेशन का भी इस्तेमाल करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। हाउ डू यू सी दिस कि पॉजिटिव सोचना, अपने बारे में बोलना, लिखना, ये कितना ज़रूरी है सर एक प्लेयर के लिए? एक बच्चे को मैंने बोला, मेरे कहने से ना आज उसके रन नहीं बन रहे थे, तू कल 100 रन बनाएगा, 100 रन बनाएगा तू 100%, पर मेरे लिए आज अपने मेरे वाले जोन में जी के दे। उसने कहा मैं क्या करूं सर? तू ना लिख, कल मैं 100 बनाऊंगा, मैं कल 100 बनाऊंगा, मैं 100 बनाऊंगा। रात को भी तू 9-10 बार लिखते फिर सोते सोते भी लिख, सुबह उठ के फिर लिख। वो अपने जोन में चला गया और अगले दिन उसने 100 बना दिए। 15 मैचों में 0 थी। क्या बात है। आप ये देखो सर, यानी मैंने जब NIS डिप्लोमा किया था तब मैंने सोचा था कि मैं अपनी रेजिडेंशियल एकेडमी बनाऊंगा, और उस रेजिडेंशियल एकेडमी का नक्शा मेरे पास था अंदर मेरे जहन में। जब वो बिल्डिंग बनाने लगे तो वो कहने लगे नक्शा, मैं बोला नक्शा मैं बताऊंगा। वो सेम नक्शा मैंने बनाया, तो आर्किटेक्ट ने कहा इतना बढ़िया नक्शा कैसे बनाया? मैंने कहा मैं 30 साल से इस नक्शे के साथ जी रहा था। क्या बात है सर, क्या बात है। मैं आप बोल रहे मेरे रोंगटे खड़े हो रहे बार बार, कितनी ये सच्चाई सर, क्योंकि मेरे पास वो नहीं था। मैंने किसी से कभी ये नहीं कहता कि हाँ, मेरे स्टूडेंट मेरी काफ़ी मदद करते हैं, पर मैंने कभी किसी से मांगता नहीं कि मुझे ये दे दो, मुझे ये काम है, मुझे ये कर दो, मुझे ये तुम्हारी मदद है। नहीं, वो अपने आप करें तो कर दे, ना करें तो ना करें। बच्चे अपने जोन में अलग से जीते हैं, जो जी गया वो कर गया। अफर्मेशन सबसे जरूरी है। अगर आपको अफर्मेशन में रहे, खाली अफर्मेशन नहीं, आपके साथ वो अफर्मेशन आपको डिसिप्लिन में ले आएगी। करेक्ट। और सेल्फ, जो आपको मैंने डिसिप्लिन का कहा था, सेल्फ डिसिप्लिन में ले आएगी। हाँ। आपको अपने आप अफर्मेशन आ गई, आप सेल्फ डिसिप्लिन में आ गए, तो आपको काम क्यों नहीं होगा? ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं हो। जो अफर्मेशन है आपको एक रास्ता दिखा देगी, अफर्मेशन आपको ट्रैक पर पहुंचा देती है। बहुत सही, बहुत सही। और उस ट्रैक पे पहुंचने के बाद आप सेल्फ डिसिप्लिन हो जाते हो। आपको अब अफर्मेशन को जीना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि आपने कर दिया मैं तो बड़ा क्रिकेटर बनूंगा, भाई नहीं, आपने सोच लिया तो उसको जीना पड़ेगा। ऐसे नहीं हो सकता, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। आज के टाइम में क्रिकेट में कंपटीशन बहुत है। हाँ जी। या मैं कहूँ प्रेशर बहुत है। आधे तो लोग ले रहे हैं प्रेशर, खुद ही जरूरत नहीं है जिनको, जिनमें अच्छा पोटेंशियल वजह से ज़्यादा प्रेशर ले रहे हैं। इसको मैनेज करने के लिए आप क्या समझाते हैं? क्योंकि कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड हो गया है, IPL है, हर साल चीज़ें हो रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, तेज़ चल रही हैं। और जैसा आपने शुरू में भी बताया था कि आपकी एक एकेडमी भोपाल में आपने रेजिडेंशियल वाली जो खोली, क्योंकि आपको ये महसूस हुआ कि दिल्ली में डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। यस। तो ये क्या डिस्ट्रैक्शन की वजह से प्रेशर आता है, या क्या होता है सर? ये एक चीज़ होती है, हम कोचिज़ को, जैसे मैंने NIS डिप्लोमा किया, फिर उसके बाद में BCCI का हाईएस्ट लेवल किया, लेवल 3 होता है, जो सबसे बड़ा कोर्स यही है। ओके। उसके बाद भी मैं अपने जूनियर्स को मेंटोर बना के रखता हूँ। भाई आज तुमने क्या सीखा? मुझे गौतम गंभीर ने कोच बनाया, यानी सीरियसली कह रहा हूँ, मैं गौतम गंभीर का कोच हूँ, पर गौतम गंभीर ने इतनी मेरे से बात करता था, मेरे से इतनी कोचिंग की बात करता था, क्योंकि इतनी, तो वो मेंटोर हो गया ना मेरा। वो मैं उसका मेंटोर नहीं हुआ, उससे मैं सीख के आगे लड़कों को वो कर दिया। क्या बात, क्या भाई, तो बड़ा वाह वाह सर, क्या बात कर दी आपने। यानी आप जब अपने जूनियर को मेंटोर बनाना सीख जाओगे ना, तो आप आगे बढ़ जाओगे। पर हम कोचिज में ईगो बहुत होती है, जितने भी कोचिज होते हैं उसमें ईगो बहुत होती है कि मैं बड़ा, ये कोच छोटा, ये वो बड़ा। और आप ये देखो, मैं गौतम गंभीर के लिए पार्था सारथी शर्मा थे, वो मेरे साथ लेवल 2 लेवल 3 में थे। मैंने कहा यार बड़ा ज्ञानी आदमी है ये तो, क्योंकि बड़े क्रिकेटर रहे थे, WV रमन थे, जस्टिस लंगर का कोच था। मैंने सबको पे करके अपनी एकेडमी में गौतम के लिए बुलाया था। क्या बात कि यार मैं इनके साथ रह के गौतम को और मेंटोरशिप दे दूंगा तो और अच्छा हो जाएगा।
पर हमें सीखना पड़ेगा ना। आपने कहा कि क्रिकेट में कंपटीशन है, मैं कह रहा हूँ क्रिकेट में कंपटीशन ही नहीं है। क्रिकेट में कंपटीशन क्यों नहीं है? क्रिकेटर बेस्ट नहीं बनना चाहता, तो कंपटीशन खत्म ही हो जाएगा। अब ये कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग बस हॉबी के लिए खेल रहे हैं। हॉबी के लिए नहीं, क्रिकेट वो सीरियस खेलना चाहते हैं और सीरियस खेल रहे हैं, पर जैसे जैसे कोई रुकावट आती है उसी रुकावट से नीचे बैठ जाते हैं, उनको लड़ना नहीं आता। आप ये देखो जितनी भी क्रिकेट है, आप देखो सारे मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास के बच्चे हैं। इतने बड़े बड़े प्लेयर रहे हैं, उनके बच्चे तो नहीं खेल पा रहे। इतने बड़े पॉलिटिशियन रहे, उनके बच्चे तो नहीं खेल पा रहे। क्या वो नहीं चाहते कि हमारा बच्चा भी नाम कमाए, ये कमाए, वो कमाए? इस क्रिकेट में कंपटीशन नहीं है। इस क्रिकेट में जिस लड़के ने क्रिकेट को लड़ना आ गया, और जैसे जैसे आप घोड़े पे से गिरते हो उठना आ गया, फिर गिरते हो फिर उठना आ गया, वो लड़का क्रिकेटर बन सकता है। मैं तो कहता हूँ बच्चों को कंपटीशन है ही नहीं, लड़ना सीखो, गिरना सीखो, गिर के फिर ऊपर चढ़ना सीखो, फिर गिरना सीखो, फिर ऊपर चढ़ना। कंपटीशन नहीं है। फिर उसके बाद क्या है कि बच्चे ना अपना मेंटोरशिप नहीं होता उनके पास, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अच्छे मेंटोर होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत बड़ा मैं हर रोज सीखता हूँ। मैं आपसे पॉडकास्ट करके यहाँ से भी सीख के जाऊंगा। उन्मुक्त चंद है मेरा स्टूडेंट है, कितना बार गिरा वो, कितनी बार गिरा है। 2012 में सुपरस्टार था। एड में एक तरफ गौतम गंभीर, दूसरी तरफ यानी धोनी और बड़े बड़े सारे प्लेयर, विराट कोहली, सब वो एक तरफ और वो एक तरफ। और उसके बाद भी आज भी कल मेरी उससे बात हुई है, वो यूएस की वर्ल्ड कप की टीम में नहीं है। हाँ। और हाईएस्ट रन गेटर है वहां। फिर भी मैं उसको कह रहा हूं, नहीं तू क्रिकेट खेल रहा है ना, तू बेस्ट क्रिकेट खेल रहा है ना, 100% तू देखियो उन्मुक्त दोबारा से फिर तू बनेगा। मैं बिग बैश, तू पहला इंडियन था जो खेल का है। Correct. कभी किसी ने नहीं खेला। तो वो कुदरत कुछ ना कुछ तेरे से चाह रही है। पर इस क्रिकेट को मत छोड़ियो। एक होता है कंसिस्टेंसी, वर्ड होता है, कंसिस्टेंट रहना चाहिए। अब जैसे मिलिट्री में वो पूरा सुबह शाम सब कुछ वो करते हैं, डेली करते हैं, वही कंसिस्टेंसी उनको मौत से बचाती है। अगर वो नहीं करें तो मर जाएंगे। यही कंसिस्टेंट रहो, मैं लगा रहे तो तुझे कोई नुकसान तो है नहीं। मत खिलाओ, कब तक नहीं खिलाएंगे वो, कब तक तेरा रास्ता रोकेंगे? तो यही कंसिस्टेंसी आज का बच्चा नहीं करता। वो ये पहले यही सोचते हैं कि क्रिकेट पैसे से खेली जाती है। मैं ये कहता हूँ कि मेरा कम से कम 100-150 बच्चे मेरे रणजी ट्रॉफी खेले हैं। 30-35 बच्चे अभी तक आईपीएल खेल चुके हैं। हमने तो कभी किसी को 1 रुपया नहीं दिया। इस साल वो हमारा तेजस्वी दहिया गया है, 3 करोड़ में गया, हमने तो किसी को 1 रुपया नहीं दिया। कुलवंत खिजरोलिया था जो मेरा वेटर था जब मेरे पास आया, वो लड़का अब मुंबई इंडियंस में गया, फिर आरसीबी से गया, फिर केकेआर से गया, फिर अब गुजरात टाइटंस से। वो तो वेटर था, वो तो उसके पास पहले जूते मैं दिलवा के लेके आया। वो याद करता है अपने, वो कहाँ से पैसे देगा जिसके पास खाने को पैसे नहीं, जूते नहीं है, तो कहाँ से देगा? इस क्रिकेट में पैसा नहीं चाहिए, इस क्रिकेट में सिफारिश नहीं चाहिए, इस क्रिकेट में आपकी कंसिस्टेंसी चाहिए, मेहनत की। बस अपने लगे रहो और अपने अच्छे जो कोचेज हैं उनसे क्वेश्चन पूछो। मैं बच्चों से ही कहता हूँ तुम मेरे से क्वेश्चन पूछो, तभी तो मैं, अगर बाई चांस मैं नहीं बता पाया तो मैं कुछ दोबारा से आके बता दूंगा, अगली बार मैं देख के बता दूंगा। ये केवल यूट्यूब पे देख के क्रिकेट मत खेलो। सही। यूट्यूब पे केवल आप लोगों के ये चीजें सुन लो, उससे तो तुम्हारा माइंड सेट चेंज हो जाएगा। जो ये टेक्निक वैक्निक है ये मत देखो। सर, मैं ये आपने उन्मुक्त का नाम भी लिया, आपको कितना सही लगता है, उनका कितना सही डिसीजन था यहाँ से जाकर यूएस? एक्चुअली क्या था कि यहाँ उसको ना, जैसे दिल्ली से रणजी ट्रॉफी नहीं खिलाया, फिर उसके बाद उत्तराखंड चला गया, वहाँ भी परफॉर्म नहीं कर पाया। उन्मुक्त के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही, उसने रणजी ट्रॉफी में 1000 रन नहीं बनाए। 500 600 ये, अगर वो लगातार 1000 रन बनाता रहता ना तो हो जाता। और फिर उसने मेरे से पूछा था जब गया था कि सर नया वो है और मैं चाह रहा हूँ कि मैं कुछ चेंज करना चाहता हूँ। मैं, देखो तूने क्रिकेट खेलनी है, मुझे जहाँ तेरे को मन अच्छा लगे, यहाँ तेरे को लग रहा है कि तू दुखी है, तेरे को सिलेक्ट नहीं कर रहे, तेरे को ये नहीं है, तो चला जा बाहर, वहाँ बेस्ट कर। वहाँ जब बेस्ट करेगा, इस साल उसने सबसे ज्यादा रन बनाए हैं। उसके बावजूद उसके बाद मैं, कोई नहीं, कुछ ना कुछ होता है लाइफ का, क्या पता क्या उसकी ऊपर वाले की मेहरबानी है। तू अपना बेस्ट कर, तू अपना बेस्ट करता रहे, वो ऊपर वाला जाने। जैसे गीता में भी है, हमें अपना
कर्म करना है, हम अपना कर्म करते रहे, फल वो अपने आप देगा, ऐसा हो ही नहीं सकता नहीं देगा। अगर हम पहले फल की करेंगे, यही तो प्रॉब्लम हमारे, हम पहले फल पे काम करते हैं, पेरेंट्स भी फल पे जाते हैं, अभी अंडर 14 खेल जाएगा, फिर 16 खेल जाएगा, फिर 19 खेल जाएगा, फिर कहीं भी रुकावट आती है, वो फल दिखाई देता नहीं आ रहा तो एकदम गिव अप कर जाते हैं। इस क्रिकेट में गिव अप 99% बच्चे गिव अप कर जाते हैं। ये आपने बहुत सही बात हुई कि वो लड़ाई नहीं करते, और वो क्योंकि डिसिप्लिन और वो टिके रहना, कंसिस्टेंसी, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। आज के दौर में सर आप किसको देख रहे हैं एज अ फ्यूचर ऑफ इंडियन क्रिकेट? अब तो बहुत अच्छी टीम है, लेकिन आपके माइंड में कौन से ऐसे कुछ नाम जिसको आप बहुत पर्सनली बहुत पसंद करते हैं? अब आपको लगता होगा कि मैं इनमें से नाम नहीं ले रहा, सूर्य कुमार यादव या, पर मुझे ये लगता है कि श्रेयस अय्यर है, केएल राहुल है, वो उनके पास यानी अलग तरह का टेम्परामेंट है। वो T20 भी खेल सकते हैं, वो 50 ओवर का भी खेल सकते हैं, और टेस्ट भी खेल सकते हैं। हाँ, करेक्ट। वो ये दो प्लेयर ऐसे हैं हिंदुस्तान के लिए जो दोनों काम कर सकते हैं। हमें इन दोनों प्लेयरों पे काम करना चाहिए। आप ये देखो, जब केएल राहुल आए थे, आते ही उन्होंने T20 में भी 100 बनाए, उन्होंने 50 में भी बनाए, टेस्ट में भी बनाए। ये कारण है, हमें ये देखना चाहिए अपना जो माइंडसेट है, उस हिसाब से हमें ये देखना चाहिए हमारी बेस्ट क्रिकेट हो। आप देखो दोनों के दोनों कूल है। हाँ। कोई एग्रेशन नहीं है। बैटिंग में एग्रेशन है श्रेयस अय्यर के, वैसे नहीं है, वैसे एग्रेशन नहीं है। करेक्ट। आपको कुछ नहीं सोचना, आप जितने कूल रहेंगे तभी तो आप कॉन्सेंट्रेटेड रहेंगे। आप नेगेटिविटी सोचोगे, वो करोगे, तो आपकी फ्रीक्वेंसी बिल्कुल ही जीरो हो जाएगी। करेक्ट। तो इसलिए मुझे लगता है कि श्रेयस अय्यर और केएल राहुल ये लंबी रेस के घोड़े हैं, आएंगे। उन्होंने देखो, श्रेयस अय्यर ने पिछले साल पंजाब को कहाँ से कहाँ पहुंचा है, कभी भी नहीं, वो पहली बार फाइनल खेल रहे थे। राइट। व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन शुभम गिल देन? शुभम गिल आया था, आप देखो ना, टेस्ट मैचेस में भी उसने बेस्ट किया। हाँ। उसने इंग्लैंड में जाकर रन बनाए हैं। तो इस क्रिकेट में आपकी वो जो बताता ना, परफॉर्मेंस की भी कंसिस्टेंसी चाहिए। आपको कहीं भी आपको ये नहीं सोचना मैं क्या बन गया। लोग आपको सेलिब्रिटी बनाएंगे, पर आप अंदर से सेलिब्रिटी नहीं बनेंगे। ओहो वाह, ट्रू। लोगों को बनाने दो सेलिब्रिटी, लोगों को करने दो, और आप अपने आप में रहो, अपने अंदर से वो रहो कूल, तभी बनोगे। जैसे धोनी है, वो बहुत कूल रहता था, अपना चुपचाप रह के सारे काम करता था, ना फोन सुनता था, ना कुछ करता था। आपकी जो पोजीशन है, वहां आपकी परफॉर्मेंस ही आपकी पोजीशन को बना के रख सकती है कि भी आप उस टीम में रहोगे या नहीं रहोगे, आप मैच विनर हो या नहीं हो, कंपटीशन वाले प्लेयर हो या सीरीज वाले प्लेयर हो। जैसे सीरीज में अलग होता है कि भी उसमें कोई वो नहीं, कोई ट्रॉफी नहीं, जब आईसीसी ट्रॉफी वाले प्लेयर हो या वो हो। अब गौतम गंभीर ने देख लो, जितनी भी आईसीसी ट्रॉफी है, 2 वर्ल्ड कप खेला, दोनों में हाईएस्ट रन गेटर है। 2007 वर्ल्ड कप में 75 रन बनाए थे, उसमें 97 बनाए। और लोगों को समझ में नहीं आ रहा, गौतम पे वैसे क्रिटिसिज्म करते हैं। गौतम ने जो प्लेयर हैं, जो अपने आप को जो कहते हैं कि भी हम वनडे के सबसे बड़े प्लेयर हैं, ये हैं जो भी हैं, गौतम गंभीर के भी 134-35 मैचों में 11 सेंचुरी है और 42 की एवरेज है। जो बड़े बड़े प्लेयर हैं उनसे बड़ी एवरेज है, पर वो बोल नहीं पाता। उसके अंदर जो एक्सप्रेशन है ना, पावर है, वो नहीं है। उसकी वो जो गंभीरता है, उसके चेहरे पे भी है। उसका चेहरा देखो, कभी ऐसे ऐसे हो जाएगा गंभीर। मैंने कहा यार गौतम, सब तेरे को बोलते हैं चेहरा क्या, मैं चल फोटो खिंचा बड़ी सी। मैंने उसने बाई चांस फोटो खिंचाई, तो बहुत ऐसे स्माइलिंग फेस है। मैं बोला भाई ये फोटो तो मैं लगाऊंगा, ये तो हर जगह लगाऊंगा तेरी। लेकिन आपको ये लगता है कि जो गौतम गंभीर को मिलना चाहिए था क्रेडिट इंडियन क्रिकेट से, वो नहीं मिला? नहीं मिला। ओके, सच्चाई है। अगर वो जब टीम से ही बाहर हुआ ना, टीम से कभी वाइस कैप्टन थोड़ी टीम से बाहर होता है। एकदम करेक्ट। उसके बाद
जो वो यानी सेकंड हाईएस्ट रन गेटर था वो टीम से बाहर हो गया। गौतम के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रही कि गौतम ने अपना ग्रुप नहीं बनाया। अच्छा, ओके। तो आपको लगता है ग्रुप होते हैं टीम्स में? एक जैसे टीम में है, मान लो जैसे आप ड्रेसिंग रूम में हो तो आपका थोड़ा सा तो होता है ना कि भी वो हंसी मजाक करें, वो करें, एक कंफर्टेबल है। वो क्रिकेट ही क्रिकेट में रहा। उसने अपने जो क्रिकेट में जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनके पास नहीं गया। उसने किसी कप्तान के साथ बहुत ज़्यादा वो नहीं किया। उसने सोचा मेरी क्रिकेट परफॉर्मेंस ही मेरे साथ रहेगी। बॉलीवुड लगा लो या पॉलिटिक्स लगा लो या आप क्रिकेट लगा लो, ये तीन ऐसे ग्लैमर की तीन चीज़ हैं। इसके अंदर जब तक आपके कोई गॉड फादर नहीं है तो आप ऊपर नहीं जा सकते। जैसे ही आपकी परफॉर्मेंस डाउन होगी सबसे पहले आपको बाहर कर देंगे। इतना तो हो नहीं सकता कि आप हर बार 100 बना लोगे, हर बार वो कर लोगे। तो वो जब भी आप थोड़े गिरने वाले होते हो तो आपको वो उठा लेते हैं। उसको वो उठाने वाले लोग नहीं मिले। नहीं तो उसका वो देखो, आप वनडे का देखो, आप T20 का देखो, उसके सारे, यानी मैं नाम नहीं लूंगा किसी और प्लेयरों के जो बड़े बड़े प्लेयर हैं, उनसे बेस्ट परफॉर्मेंस है, पर उनकी परफॉर्मेंस को दबा रखा है, खेलने में भी दबा रखा है। और आप देख लो कैसे वो KKR को लेके गया, किस तरह क्या करा, ये तो सब। और आप देखो इसमें मेरे से किसी अखबार ने, बड़े अखबार ने पूछा था जब कप्तान बना, तो मैंने कहा ये कम से कम 2 ICC ट्रॉफी जितवाएगा। कह रहे ऐसे कैसे? मैं पक्का। और अभी तक 2 जितवा चुका है, चैंपियंस ट्रॉफी और एशिया कप। और 2027 तक हो सकता है 2 और जितवा दे। जो नींव के पत्थर होते हैं ना, ये हम गौतम गंभीर नींव का पत्थर है। ये बाहर वाला दिखाई नहीं देते, नीम का पत्थर है। तो इसलिए सोचना चाहिए। और बल्कि मैं तो कहता हूँ कि बहुत इसका क्रिटिसिज्म करते हैं को नहीं करना चाहिए। बड़ा प्लेयर है वो, और आपकी कंट्री के लिए, हमारी कंट्री के लिए सबसे जितवाना चाहता है। प्लेयरों को संगठित रख रहा है, कोई पॉलिटिक्स नहीं होने देता, कोई कुछ नहीं करने देता। उसके बाद भी अगर वो बेचारा इतना कम क्रिटिसिज्म सहता है और फिर उसमें रह के, उसको हमारे लोगों को ये सोचना चाहिए कि उसको मोटिवेट करें। बल्कि आप ये देखो, एक एटीट्यूड होता है। ऑस्ट्रेलियन पेरेंट्स आया तो बच्चे से पूछेगा कैसा रहा आज का मैच, ये अच्छा क्या, किसने क्या की बेस्ट परफॉर्मेंस करी, ये किया। फिर तीसरी बार पूछेगा तेरी क्या कैसी परफॉर्मेंस थी, फिर वो अपनी बताएगा। इंडिया में अलग है। इंडिया में पेरेंट्स कहेंगे हाँ तूने क्या बनाया आज, वो कहेगा जी मेरे से तो नहीं बने। क्या क्रिकेट खेलता है, ये नहीं। फिर वो कहेगा हम जीत तो गए, जीत के भाड़ में जाए जीत के, तूने तो कुछ किया नहीं। तो हम बच्चों को भी गलत वो कर रहे हैं। ये टीम गेम है, तो बच्चों को भी अपने ग्रुप में रहना सिखाएं, एक दूसरे की परफॉर्मेंस। क्योंकि अगर आपका बॉलर है, बॉल डाल रहा है और उसको फील्डर कैच नहीं पकड़ेगा, विकेट तो नाम कैच वाले का नाम थोड़ी लिखा जाता है, बॉलर का नाम लिखा जाता है। तो हमें इंडिविजुअलिटी नहीं सिखानी चाहिए अपने बच्चों को, और अपने उसको हमें ग्रुप में बच्चों को रहना सिखाना चाहिए। ऐसा काफ़ी बार सुना भी क्या कि हमेशा कहा गया कि गौतम गंभीर कभी भी मतलब वैसे अच्छा परफॉर्म करते गए, बट कभी MS धोनी के क्लोज सर्कल का हिस्सा नहीं रहे। उस दौरान जब गौतम गंभीर बाहर हुए, उसके साथ साथ युवराज सिंह हैं, सुरेश रैना, काफ़ी लोग सिमिलर एक ही टाइम पर काफ़ी लोग बाहर हुए। तो क्या इसका यही कारण था सर? अब देखो पॉलिटिक्स में था, उसने कहा मैं देश की सेवा करूंगा, वो करूंगा। खुद उसने कहा कि मैंने नहीं है इलेक्शन लड़ना, बस मैं देख लिया, मैं नहीं कर सकता। गौतम जो उसको असाइनमेंट मिलती है उस पर पूरी कोशिश करता है। वो ये नहीं सोचता मेरी असाइनमेंट में कोई मेरी हेल्प करे। और आज के दिन थोड़ा सा डिप्लोमेटिक होना पड़ेगा। करेक्ट। तो गौतम में ये डिप्लोमेसी नहीं रही कि कोई मेरी हेल्प करे। वो ये सोचता था कि मैं ही कर लूँगा, अपनी परफॉर्मेंस से कर लूँगा, अपना बेस्ट दूंगा। और आपको ग्लैमर लाइन में थोड़ा सा डिप्लोमेटिक जरूर होना चाहिए। और वही डिप्लोमेटिक आपको जब भी आपकी परफॉर्मेंस खराब होती है तो आपको उठा कर वही लोग उठा लेते हैं। आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं
मैं खाली परफॉर्मेंस होगी तो मैं कर पाऊंगा। डिप्लोमेटिक जरूर होना चाहिए, गौतम गंभीर को डिप्लोमेटिक 100% होना चाहिए। लेकिन आपको लगता है युवराज सिंह के पास या सुरेश रैना के पास और क्रिकेट बचा था? भाई जैसे युवराज हैं और सुरेश रैना है, अब जैसे अब बहुत लोग कह रहे हैं कि रोहित शर्मा को बाहर कर दिया, या विराट कोहली को बाहर कर दिया, तो उसमें जो टीम मैनेजमेंट है, खाली इसमें गौतम गंभीर या सेलेक्टर हैं या वो हैं, वो सारे के सारे कैलकुलेशन करते हैं। हमारे लोग, गौतम में एक चीज है सबसे बड़ी, गौतम स्टार प्लेयर नहीं बनाता, गौतम गंभीर टीम स्टार बनाता है। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह। और लोगों को सबको स्टार देखने की आदत है। अब आप देखो एशिया कप में तिलक वर्मा ने रन बनाए फाइनल में, नहीं तो हम हार जाते। बताओ तिलक वर्मा को कौन जानता था? वो जब एशिया कप हम जीते तो स्टार टीम बनी ना, तिलक वर्मा तो स्टार नहीं बना, टीम स्टार बनी, ये टीम जीत के आई है। अब वरुण चक्रवर्ती को सबने कहा कि जायसवाल की जगह वरुण चक्रवर्ती ले लिया, उसमें अपना चैंपियंस ट्रॉफी में सेमीफाइनल में उसने जितवाया, फाइनल में उसने जितवाया। तो उस कोच की देखो ना क्या है कि बैट्समैन की जगह बॉलर ले लिया, बैट्समैन ही भाई नहीं, मुझे ये मुझे जितवाएगा। तो गौतम के अंदर ये है कि वो टीम को स्टार बनाता है, ना कि स्टार प्लेयरों को। मैं जितना बात करता हूँ ये करता हूँ, गौतम कभी भी किसी के प्रति ज्वेलस नहीं रखता। बहुत लोग वैसे बोलते हैं कि विराट के खिलाफ है, ये है, रोहित शर्मा नहीं है। उन लोगों को ये लगता है कि टीम में कौन साथ देगा। अब जैसे हम न्यूजीलैंड से हारे, विराट ने तो 100 रन बनाए, बाकियों ने क्यों नहीं बनाए? वो तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। विराट के साथ अगर दूसरे 2 लड़के भी बनाते तो हो जाता। करेक्ट। तो उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी रन बनाने की। तो गौतम के अंदर कभी भी इस तरह का नहीं है, किसी के प्रति रंजिश नहीं रखता। लोग सोचते हैं मैं, पर नहीं है वो, एक बार भी नहीं है। MS धोनी वापस से बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा, ठीक है, और IPL में भी बहुत बड़ा नाम है, लेकिन अभी भी वो IPL से कनेक्टेड ही है एज अ प्लेयर, ठीक है। वो पता नहीं इस बार भी, हर बार सरप्राइज आता है। तो डू यू थिंक ही शुड, धोनी का ओरा है। हाँ, ये क्रिकेट है ना, IPL प्रोफेशनली और कमर्शियली हाई रैंक पे है। आप धोनी को देख लो, केवल 2 ओवर के लिए बैटिंग करने जाता है। हाँ। 1 ओवर 2 ओवर, 8वें 9वें 10वें नंबर पे भी जा रहा है। 10 में भी जा रहा है, केवल 10-12 बॉल खेलने जा रहा है। करेक्ट। उसको पता है कि जिस दिन मेरा ओरा CSK से हट जाएगा तो CSK को कोई नहीं, यानी थोड़ा डाउन चली जाएगी। ये खाली क्रिकेट ये नहीं है कि क्रिकेट खेलना है, क्रिकेट को मैनेज कैसे किया जाए, ये है। ये तो बहुत बड़ी चीज है ये तो। और धोनी क्रिकेट को बहुत अच्छे से मैनेज कर रहा है। वो देखो अंदर भी रह रहा है, अपनी फिटनेस लेवल भी अच्छा कर रखा है। हाँ। ये नहीं है कि 20 ओवर तो वही फील्डिंग कीपिंग तो वही कर रहा है ना। हाँ। बैटिंग नहीं कर रहा बस, और आखिरी के 2 ओवर में रन चेजर बन जाएगा। धोनी को बहुत अच्छा माइंड है, इसलिए वो अच्छे से यूज करते हैं अपने आप को, जो अपना पोटेंशियल है उसको बेस्ट करते हैं। तो तब तक CS का बहुत बड़ी है जब तक धोनी ग्राउंड के अंदर खेलते हैं। जब आप जाते हैं देखते हैं तो आपको 75% जो लोग हैं वो पीली जर्सी पहन के खेल रहे हो, चाहे कोई पंजाब में मैच हो रहा है, चाहे कोई लखनऊ में हो रहा है, चाहे कोई दिल्ली में हो रहा है। हाँ, जिस दिन धोनी अंदर नहीं जाएंगे फिर हो सकता है बदलाव आएगा, वो बदलाव बदल जाएगा। आई थिंक वो ऑरा को कायम रखने के लिए धोनी वहां पर है। और शायद मुझे लगता है वो एनर्जी भी शायद उनके सिर्फ प्रेजेंस से ही पूरी टीम को एनर्जी मिल जाती होगी। तभी क्योंकि आप ये देखो ना, इतना एक्सपीरियंस्ड आदमी है, इतने साल क्रिकेट खेल रहा है और क्रिकेट देख रहा है। वो ऐसा आदमी है, ये 2007 वर्ल्ड कप से पहले इंडियन टीम में था, गौतम नहीं को दूसरा मैनेजर टाइप था। तो वो कहने लगा मेरे से, वो धोनी कहने लगा मुझे 50 लाख रुपए मिल जाए बस, पूरी जिंदगी रांची में घर ले लूंगा, पूरी जिंदगी ऐश करूंगा, 50 लाख रुपए मिल जाए। जो आदमी 50 लाख पे सेटिस्फाई हो जाए तो उसके लिए हजारों करोड़ की तो कोई वैल्यू नहीं। करेक्ट, क्या बात है। और हम लगे रहते हैं और वो आ जाए और ऐसा आ जाए और ऐसा, इसलिए वो हम दुखी रहते हैं। हम पैसा कमाने पर जाते हैं,
वो अपनी जिंदगी को जीने जाता है। धोनी के अंदर ये क्वालिटी है, तो उसने अपना बना लिया यार, इतना मिल गया, इतना सब कुछ हो गया, चल यार बहुत हो गया, बस ऊपर वाला देता है तो फिर देता ही रहता है। डू यू सी MS धोनी टू कम एज अ कोच मेंटोर फॉर इंडियन क्रिकेट सून? आएगा नहीं वो, नहीं आएगा? अच्छा, और कभी कमेंट्री भी नहीं करेगा। आज बता रहा हूँ मैं आपको। ओके, ऐसा क्यों लगता है आपको? वो नहीं है, कोच तो नहीं आना चाहिए उनका एज अ कोच? वो नहीं आएगा। वो अलग तरह का इंसान है। हो सकता है मेंटोरशिप में आ जाए, कोचिंग में नहीं आएगा। कोचिंग में नहीं आएगा। मेंटोरशिप में आ जाएगा कि हाँ भी चलो मैं समझाऊंगा, ये करूंगा, कोचिंग का नाम नहीं करेगा। आप क्रिकेट को देखते हैं तो क्रिकेट में ये लगता है कि बिना सिफारिश के, बिना पैसे के क्रिकेट नहीं खेल सकते हैं। बहुत लोग सोचते हैं सर। बहुत सोचते हैं, करेक्ट। 90%। मैं पेरेंट्स को यही कहता हूँ कि अपने बच्चों को आप लोग पढ़ाई पे लगाएं, क्योंकि अगर अभी ये हमारा एक लड़का है अर्नब बुग्गा, वो बच्चा अंडर 19 इंडिया के टूर्स किए उसने, अच्छी क्रिकेट खेल रहा है, दिल्ली से खेल रहा है, NCA सब किया। उस लड़के ने PCB किए, उसका सेल्फ डिसिप्लिन देखो, पढ़ाई भी कर रहा है, खेल भी रहा है। मेरे पास बच्चे पेरेंट्स आते हैं कि जी आप बच्चे को कोई फ़ोन ना देखें। मैं इस फ़ोन को मैंने तो नहीं दिलवाया, फ़ोन तो आपने दिलवाया। आप में इतनी हिम्मत क्यों नहीं है कि आप उसको टूटू वाला फ़ोन दिलवा दो, बिना एंड्रॉयड वाला फ़ोन दिलवा दो। आप तो हिम्मत दिखाओ। आज पेरेंट्स भी हार्ड नहीं होना चाहते, तो मैं बच्चों यही कहूँगा कि ये जो एक डिस्ट्रैक्शन है फ़ोन का, और जब फ़ोन के साथ दूसरी चीज़ें आती हैं उसका डिस्ट्रैक्शन है, वो आप हटा सकते हो, तभी आप बच्चे को आगे बढ़ा सकते हो। तो आप दूसरे उससे मत जाओ कि हमारे बच्चे की सिफारिश नहीं थी, हमारे पास पैसा नहीं था, इस पे नहीं जाना। आप बच्चों को कहो कि पढ़ना भी है, क्योंकि ये मेंटल गेम है। जैसे हम फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं शरीर के लिए, अगर हमें अपने मेंटल लेवल की एक्सरसाइज करनी है तो हमें पढ़ना भी पड़ेगा। अगर हमारा पढ़ाई नहीं होगी, अगर हम कुछ भी पढ़ें, आप तभी तो आपकी ग्रोथ होगी। करेक्ट है, ऐसे हो ही नहीं सकती। तो इसलिए पेरेंट्स ने भी एक तरफ से कई चीज़ें छोड़ दी, बच्चों पे थोड़ा हार्डनेस करना। अब टीचर तो कर नहीं सकता क्योंकि रूल रेगुलेशन ऐसे बन गए। हमारे टाइम पे तो टीचर ही समझा देते थे। पेरेंट्स को भी आज समझाना चाहिए कि भैया बच्चों को आपने बहुत अच्छे तरीके से पालना है। अगर उनकी जिंदगियां बनानी है तो 18-20 साल तक बच्चे को बहुत अच्छे से संभालो, तभी वो बच्चा आगे बढ़ पाएगा। जैसे आपने भी बोला कि फिजिकल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, इमोशनल हेल्थ भी बोला, स्पिरिचुअल हेल्थ भी आपने बोला। तो जब आप कोच कर रहे हो लोगों को, तो आप मतलब आपका कोचिंग का फॉर्मेट आपका क्या है? मतलब फोकसिंग ऑन फिजिकल फिटनेस या टेक्निक पे भी बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है? थोड़ा सा फॉर्मेट समझाने की कोशिश कीजिए। मैं बता रहा हूँ आपको। एक होता है एक्सपोजर लेवल। ओके, एक्सपोजर लेवल क्या है? पहले आपने नेट में प्रैक्टिस कराई, ठीक है, फिर उसके बाद आपने मैचेस कितने खिलाए, फिर उसके बाद आप लोकल टूर्नामेंट कितने खिला रहे हैं। जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, जो हमारे बच्चे कम से कम कठुआ से लेकर उड़ीसा तक हम टूर्नामेंट खेलते हैं, बच्चे हमारे ऐसे पागलों की तरह जाते हैं यानी मैचेस खेलने के लिए। उनको कोई कंफर्टेबल लेवल नहीं होता, उनको ट्रैवलिंग भी कुछ अपने अलग तरीके से करनी पड़ती है। जिस गांव में जिस जगह जाते हैं टूर्नामेंट, वहाँ भी कई बार तो वॉशरूम भी ढंग से नहीं होते, पर वो क्रिकेट खेलने जाते हैं। उनको यही समझाता हूँ कि यार तुमने ये क्रिकेट, लोकल क्रिकेट खेल ली ना, लोकल क्रिकेट में तुम मास्टर बन गए, तो तुम्हारा जो माइंड है, ये आपकी जो कॉम्पिटिटिव माइंड है, ये आपका एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो जाएगा। मेरा फॉर्मेट ये है कि पहले आप बच्चे को 12-14 साल तक टेक्निकली साउंड कर दो, उसके बाद एक्सपोजर लेवल बढ़ा दो। अभी दिल्ली में हमने कम से कम अच्छे 4-5 टूर्नामेंट हो, तो जूनियर के 4 हम चैंपियन हैं। जब हमारे बच्चों को बचपन से ही जीतने की आ जाएगी। एक लड़का अभी अपना दक्ष है लड़का, हमने एक टीम है उसके साथ 258 रन बनाने थे, तो उसने कहा सर मुझे ओपन करा दो, 40 ओवर में मैं 100% मैच को जितवा के मैं आऊँगा।
उसने 116 नॉट आउट करके मैच जितवा के आ गया। अगर आज उसके अंदर ये जिगरा आया है तो वो जिगरा आगे भी खाएगा। इस तरह का जो एक्सपोजर लेवल है ये बच्चों को नहीं मिल पाता। अब आप देखो ना, कभी भी जो स्पोर्ट्समैन है वो कभी भी सुसाइडल इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसको रोज गिरना उठना आ गया। कभी 0 बन रही है, कभी 100 बन रहे, कभी नहीं बन रहे, कभी नहीं बन रहे। अब कोटा की कोचिंग में तो हर दूसरे दिन बच्चा सुसाइड कर रहा है। करेक्ट। हाँ। और हमारे यहाँ ज्यादा कंपटीशन है, हमारी क्रिकेट में ज्यादा कंपटीशन है। कि कंपटीशन का मतलब कि पोजीशन कम है, इसलिए जो उस पोजीशन पे लड़ना आ गया, जिसको करना आ गया, वो पहुंच गया। फिर वो बच्चा गिर के, जो मैं कह रहा था ना, घोड़े पे कभी उतरो चढ़ो, तो हमारे खिलाड़ियों को ये है कि लड़ना भिड़ना सब आ जाता है। सर एक चीज़ बताइए, आज के टाइम में क्रिकेट को एक एक्सपेंसिव गेम भी माना जाता है कि लोग ये सोचते हैं कि अगर मेरे को अपने बच्चे को कोचिंग करानी है क्रिकेट की तो बहुत पैसे खर्च होंगे। तो क्या ये सच में सच है, और अगर मतलब क्या सोचना चाहिए इस केस में लोग? आपने बिल्कुल वाजिब बात कही है, सच में एक्सपेंसिव गेम। अगर आपको आज बैट खरीदना है ना तो मिनिमम 10-12 हज़ार रुपये, ग्लव्स खरीदने हैं वो 2,000 के, पैड खरीदने हैं वो 4,000 के, हेलमेट लेना वो 5-6 हज़ार का, आपका पूरा किट बैग वगैरह मिला लो तो आपका 25-30 हज़ार रुपये में मिनिमम किट बैग बनेगा। करेक्ट। और आपका बैट टूट गया तो फिर दोबारा बैट लेके आना पड़ेगा। मिडिल क्लास या वो जो 30-35-40 हज़ार रुपये कमाने वाला पेरेंट्स है, उसके लिए क्रिकेट बहुत एक्सपेंसिव है। 100%। हाँ, बॉलर के लिए नहीं, बॉलर के लिए ये है कि आपको जूता खरीदना है 8-10 हज़ार रुपये का, वो आपका 5-6 महीने चल जाएगा। बॉल आपको करने को मिल जाएगी। बैट्समैन के लिए बहुत वो है, क्योंकि अब जो रेट बढ़ गए जो इक्विपमेंट्स के, अब सब लोग तो गोल्फ नहीं खेल पाते। गोल्फ तो कम से कम 1.25 लाख रुपए का एक वो आएगा। या फिर वो लड़का ऐसा हो कि हमारे जैसे कोचों के पास चला जाए, यानी लगे हमें, तो वो खेल सकता है। कोई उसका कोच है, वो मदद करे, वो करे। पर एक फैमिली के लिए जो 30-40 हज़ार रुपये कमाने वाली फैमिली है, उसके लिए बैट्समैन पैदा करना बहुत मुश्किल है। और आजकल सर ये आई डोंट नो, मुझे पूछना चाहिए नहीं पूछना चाहिए कि कोचिंग जो ये एकेडमी है जितनी भी, बहुत सारी तो बहुत फैंसी हैं, ठीक है, बड़े बड़े नाम हैं उनके आगे, ठीक है, लेकिन इन सब की फीस कितनी होती होगी सर? अफोर्डेबिलिटी में आती होगी लोगों के? फीस होती 3,000-4,000 रुपये महीना। अच्छा, ओके। ये इतनी फीस है। ओके। पर आज के दिन क्या हो गया कि हम पर्सनल ट्रेनिंग, हर बंदा पर्सनल ट्रेनिंग पे चला गया। ओके। वो 15-20 हज़ार रुपये लेते हैं, वो कर लेते हैं। मेरे पास आते हैं कि जी आप पर्सनल ट्रेनिंग करा दो। मैंने कभी आज तक तो मैंने कराई नहीं है। जिस दिन मुझे लगा कि ये बेस्ट बनने वाला है तो भाई मैं इसका वैसे ही पर्सनल ट्रेनर हूँ, मैं इसको सामान भी दे दूंगा, इसको सब कुछ काम कर दूंगा। पर ये एक्सपेंसिव इसलिए ज़्यादा हो गए क्योंकि बच्चों को लीग खेलनी है, दुनिया भर के टूर्नामेंट खेलने हैं, तो उसमें बच्चे को पर्सनल पैसा देना पड़ता है, 400-500 रुपये देना पड़ता है, और आगे लीग खेलनी है। अगर आपको जितने मैच खिलाओगे टूर्नामेंट की फीस देनी पड़े, एंट्री फीस से बहुत ज़्यादा है। एक क्लब के लिए एंट्री करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि दिल्ली में तो ज़्यादा हो गया ना, क्योंकि यहाँ ग्राउंड रेंट ज़्यादा हो गए। हाँ। और इतने ग्राउंड होने के बाद भी ग्राउंड रेंट ज़्यादा है। सैटरडे संडे में बच्चा क्रिकेट नहीं खेल सकता क्योंकि कॉर्पोरेट के लोग खेलते हैं। हाँ। और सैटरडे संडे के सिवाय बच्चा खेलेगा का? तो ये सबसे बड़ी डिफिकल्टी हो रही है स्पोर्ट्स के लिए क्रिकेट में। कॉर्पोरेट के लोग तो खेल रहे हैं सैटरडे संडे, पर बच्चा नहीं खेल पाएगा। मतलब इट्स अ बैलेंस। मतलब देखा जाए तो एकेडमीज उतनी एक्सपेंसिव नहीं है, लेकिन ये भी आप फिल्टर करते हो लोगों को कि मान लो कोई पेरेंट्स आए, बच्चे में बहुत पोटेंशियल नहीं है, बट वो चाहते हैं कि वो आपके यहाँ ट्रेन हो, तो आप लेंगे उस बच्चे को? नहीं, मैं देखूंगा। मेरे यहाँ जब भी वो बच्चे आते हैं मेरे पास, हमारे पास ऐसे नहीं होता। हमारे पास ये होता, चलो भाई आ जाओ आप, एक 10 दिन का शेड्यूल है,
10 दिन में हमारा स्क्रीनिंग प्रोग्राम है, फिर हम देखेंगे इस बच्चे में क्या एटीट्यूड है, कैसे सुबह उठ रहा है, कितना काम कर रहा है, कितना इन्वॉल्वमेंट है, कितनी टेक्निकली है। उसके बाद फिर हम बच्चे को लेते हैं, वरना हम कह देते जाओ क्योंकि 10 दिन तो आप रह सकते हो, फिर हम डिसाइड करेंगे हमें आपको रखना है या नहीं रखना। विराट कोहली या रोहित शर्मा का जो फ्यूचर है क्रिकेट को लेकर कितना और लंबा है? विराट कोहली का तो बहुत ही बड़ा है। ओके। वो क्यों? उसका फिटनेस लेवल इतना काम कर रहा है, इतना सेल्फ डिसिप्लिन है, खाने में, पीने में, रहने में, तो वो है। रोहित शर्मा है, उसको अपना और लेवल बढ़ाना है तो अपने आप को फिटनेस पे काम करना पड़ेगा, अपने आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी हो सकता है। विराट कोहली का जो दिखाई देता है फिटनेस का, उसके एग्रेशन का, वो सबको दिख जाता है। रोहित शर्मा वो दिखा नहीं पाते। ओके, करेक्ट। अभिषेक शर्मा जैसे आज वो तो जेब में पर्ची लेकर जाते हैं, लिखकर, और वो साइन वाइन देते हैं, तो उनका क्या लगता है आपको उनके बारे में? देखो, उनको समझदारी से, हर रोज तो आपके 100 बनेंगे नहीं, अभी भी नहीं बन रहे ना। हाँ। आपको अपना जो परफॉर्मेंस है उस पे काम करना है। आपको ये नहीं है और किसी चीजों पे काम नहीं करना, आपको बेस्ट बन के रहना है। तो पहले भी कहा था, आपको पता भी नहीं चलेगा शुभमन गिल कप्तान थे, अब कहाँ है? सेलिब्रिटी बन गए लोग। नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा कि उनको ये सोचना चाहिए कि हम एक रास्ते पे चल रहे हैं, कहीं भी गिर सकते हैं। तो कितने, ये नहीं है कि किसी से उनकी कोई रिश्ता है, कुछ है, पर आप नीचे क्यों आए, ये आपकी वजह से आए हो। कोई दूसरों ने नहीं किया, आपकी वजह से आए हो। अगर कोई परफॉर्मर बन रहा है और आपसे आगे बढ़ रहा है, कंपटीशन है, तो आपको तो पूरा काम करना पड़ेगा, तभी आगे। यशस्वी जायसवाल बहुत इन एंड आउट है, ऐसा क्यों सर? देखो, उसने टेस्ट मैचेस में बहुत अच्छे रन बनाए, उसके बाद उन्होंने 50 ओवर के मैच में या T20 में, IPL में तो बनाए, पर आपको यहाँ जब टीम के साथ हो, यहाँ क्यों नहीं बना रहे? ये है कि आपको बनाने पड़ेंगे। जहां भी आपको रहना है, आपको ICC ट्रॉफी में रहना है, तो आपको बहुत कॉम्पिटिटिव, यानी आपको होना पड़ेगा, बहुत अच्छा से आपको करना पड़ेगा, तभी आप रह पाओगे। कितने ऐसे लड़के हैं, रिंकू सिंह, वो तो खेल ही नहीं पाता। हाँ, खेल ही नहीं पा रहा तो बिल्कुल। मेन कहानी है, इन लड़कों को ये सोचना चाहिए कि हमें रहना है, एक अलग फेज में रहते हैं। आप जो ऑस्ट्रेलियन है, वर्ल्ड कप के लिए जाते हैं, 3 महीने पहले दूसरी बियर, ये वो सब छोड़ देते हैं, सब की पूरी टीम इकट्ठे ब्रेकफास्ट करेगी, इकट्ठे लंच करेगी, इकट्ठे डिनर करेगी, एक बाउंडिंग के साथ चलते हैं। हमारी इंडियन क्रिकेट में उतनी बाउंडिंग के साथ नहीं रहते। तो यही आप देखते हैं बड़ा डिफरेंस इंडियन क्रिकेट टीम एंड ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम। हमारा, मैं एक बार मैथ्यू हेडन, मैं किसी मैच में गया था, तो मैं एयरपोर्ट पे वेट कर रहा था, तो मैथ्यू हेडन मिल गए मेरे को, तो मेरी भी फ्लाइट थोड़ा सा वो थी, तो मैं उनसे बात कर रहा था। मैंने कहा, हमारी क्रिकेट में तुम्हारी क्रिकेट में क्या फ़र्क है? करी डिस्कशन में, बोला हमारी क्रिकेट में एक फ़र्क है कि हम स्टेटस के साथ क्रिकेट खेलते हैं, और तुम लोग क्रिकेट को प्रोफेशनल वे में और क्रिकेट को क्रिकेट खेलते हो, आपका स्टेटस कहीं नहीं होता। अब आप ये देखें, हमारी कंट्री में असल में सोसाइटी में ये सोशलाइजेशन ये है कि आप अगर मर्सिडीज में चले गए और आप नीचे होंडा सिटी में आ गए, तो आपकी जिंदगी खराब होगी। करेक्ट। ये जो स्टेटस वाली क्रिकेट है ना, जो हमारी है कि स्टेटस बन गया, तो उस स्टेटस के साथ कैरी करता हमारा प्लेयर, और वो जो स्टेटस के साथ कैरी करता है, तो वो प्रेशर में होता रहता है कि मेरा तो इतना था, मेरा ये था। तो ये बच्चों को ये सोचना चाहिए, भैया मैं जहां से आया हूं, मैं कहाँ था, मेरे को कितना ऊपर वाले ने दिया है। हम सोचते हैं हम चला रहे हैं, उनको ये नहीं पता कि ऊपर वाला हमें चला रहा है। क्या बात है। हमारा स्टेटस नहीं है, हमें उसने एक ड्यूटी दी है, हम उस ड्यूटी को पूरा कर रहे हैं। हम उसने कहा कि भी क्रिकेट खेलो, तो हमें बेस्ट क्रिकेट खेलनी है, बस खत्म। वो हमें क्या करवा रहा, क्या नहीं करवा रहा, हमें अपनी क्रिकेट खेलनी है। पर हम सोचते हैं हम बेस्ट क्रिकेटर हैं, हम उस स्टेटस से, हमें को लोग क्या कहेंगे,
जब वो लोग क्या कहेंगे उसी से वो प्रेशर में आ जाते हैं, उसी से फेलियर हो जाते हैं। ये कारण है। आपके अकॉर्डिंग आज के दौर में इंडियन टीम में बेस्ट स्पिनर कौन हो सकता है? भाई आज के दिन तो आप वरुण चक्रवर्ती है, मैजेस्टिक है, तो मैं तो कहूंगा कि वो है। बाकी तो ऑर्थोडॉक्स है। अब आप कुलदीप यादव है, उसको आप ले लो तो वो भी ऑर्थोडॉक्स ही लगाऊंगा कि वे मैं वो अपने एक खेलता है। पर वरुण चक्रवर्ती का पता नहीं चलता कि वो कहाँ क्या बॉल डालता है, कैसे डालता है। तो जो स्पिनर में जो उसके आप परफॉर्मेंस देख लिए, आपके विकेट निकालता है, तो ये बेस्ट फास्ट बॉलर? बेस्ट फास्ट बॉलर में देखो बुमराह तो है ही, हाँ। पर बुमराह के साथ सिराज भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। अपना राणा था वो इंजर्ड हो गया 3 महीने के लिए। अब तो वो तो सिराज में एक मैच्योरिटी लेवल है। अगर हम वहां से जो टेस्ट मैच में जो टाई करा के आए हैं वो सिराज की ही बॉलिंग से करा के आए और एक्सपीरियंस है। तो बुमराह और सिराज ये है। बहुत सही, करेक्ट, अमेजिंग सर। आई थिंक मज़ा आ गया सर मुझे। आई एम श्योर जितने भी लोग ये पॉडकास्ट देख रहे होंगे उनको भी बहुत मज़ा आया होगा। पहली बार हमारी प्लेटफॉर्म पर क्रिकेट एक्सपर्ट हैं जिन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे प्लेयर्स को बनाया, और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड सर कि आपकी तरफ से कंसिस्टेंटली सुनने को मिलेगा कितने बड़े बड़े प्लेयर आपकी तरफ से निकले। और अगर किसी को भी ये मेरा पर्सनल थॉट है, अगर किसी को भी गाइडेंस अगर चाहिए होगी तो मैं सर का डिटेल ज़रूर डालूंगा, ठीक है, एकेडमी का डिटेल भी डालूंगा सर का। अगर आपको लगता है कि आपके अंदर वो बात है और क्रिकेट को, अपनी क्रिकेट को बहुत अलग लेवल पर लेके जाना चाहते हो, तो आप सर से या सर की टीम से ज़रूर कनेक्ट करना। ऐसी कोई फाइनल एडवाइस हमारे सारे ऑडियंस के लिए जो ना कि सिर्फ क्रिकेट में बट जीवन में भी उनको बहुत मदद करेगी? आपको बेस्ट क्रिकेट खेलनी है ना, तो अपने एक जुनून के साथ क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। अभी मैं नीतीश राणा है, इस साल DPL खेला वो, लगातार 3 वो टीम सबसे नीचे थी तो उसने अपनी टीम को चैंपियन करा दिया। और उसने ये दिखाया कि मैं अपनी जेब में हनुमान चालीसा रखता हूँ। क्या बात है, क्या बात है। तो बच्चों को यही कहूंगा कि अपने माँ बाप, अपने गुरु और अपने जो भी ऊपर वाला है, जिसको भी आप मानते हो, उसका साथ रखो, हम्बल रहो, उसके बाद ग्रेटिट्यूड रखो। अगर आप ग्रेटिट्यूड रखोगे तभी आप माँ बाप का और गुरु का सम्मान करोगे, ऊपर वाले का सम्मान करेंगे, आपके अंदर ईगो नहीं आएगी। इसलिए आप अपने ऊपर वाले पे ध्यान रखो और ग्रेटिट्यूड रहो, और गारंटी देता हूँ आप हमेशा सक्सेसफुल रहोगे। और डॉक्टर अमित, आपने मुझे यहाँ बुलाया और ऐसे पॉडकास्ट में जहाँ इंटेलेक्चुअल लोग ही आते हैं, और एक स्पोर्ट्समैन और क्रिकेट कोच को बुला के आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये नॉलेज हमारे साथ शेयर करने के लिए। आप इतने डाउन टू अर्थ हैं, इतनी सादगी आपके अंदर है, और मैं समझ पा रहा हूँ कि इसी सादगी के साथ ही किसी स्पोर्ट्स लेवल में इतने बड़े लेवल तक लोगों को आप कैसे ले गए वो मुझे अब समझ में आ रहा है। थैंक यू सो मच। थैंक यू, धन्यवाद।